अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, बाहर बहुत गर्मी है, इसीलिए घर में रहने को ज़्यादा फोकियत दें। घर में खेलें कूदें, मगर बाहर जाने से गुरेज करें। तो चले आएँ, आज हम सुनते हैं एक खरगोश और एक गेंडे की कहानी। हमारी कहानी का अनवान है बहादुर या बुज़दिल। एक खरगोश की एक गेंडे के साथ दोस्ती हो गई। अब दोनों सारा दिन खूब घूमते फिरते और खाते पीते। जब खरगोश थक जाता तो गेंडा कहता, मेरे दोस्त मेरे ऊपर बैठ जाओ। खरगोश मज़े से बैठ जाता और गेंडा इसे लेकर घूमता रहता। जंगल के सारे जानवर और परिंदे इन दोनों की दोस्ती पर रश करते, इनकी दोस्ती की मिसालें भी देते। रोज़ाना सैर करने के बाद गेंडा अपने घर चला जाता और खरगोश अपने घर। गेंडा खरगोश का दोस्त तो बहुत अच्छा था, पर उसमें एक खामी थी। वो ये कि हर दूसरी बात में गेंडा अपनी ताकत का रूप जमाता था। इसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था और वो अपनी ताकत के हवाले से खरगोश को मन घड़त कहानियाँ सुनाता और ये भी कहता कि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। खरगोश जानता था कि ये लंबी लंबी छोड़ रहा है, लेकिन वो इसे कभी नहीं टोकता था। उसका कहना था कि अगर मैं इसे टोकूंगा तो ये बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा। इसीलिए वो चुप रहता और चुपचाप उसके किस्से सुन लेता और सोचता कि एक दिन गेंडे की बहादुरी को आजमाएगा ज़रूर। यूं दिन गुजरते गए और दोनों जंगल में मौज मस्ती करते रहे। एक दिन दोनों सैर करने के लिए निकले तो खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हें सारे जंगल की सैर कराऊं। गेंडे ने कहा, अरे हम रोज़ ही तो सैर करते हैं। खरगोश ने कहा, हाँ, पर मैं आज तुम्हें इस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां हम पहले कभी नहीं गए। गेंडे को जुस्तजू हुई तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खरगोश ने कहा, तो फिर चलो। दोनों जंगल में एक तरफ चल पड़े। गेंडा और खरगोश जंगल में घूमते फिरते रहे। जिधर खरगोश कहता गेंडा उसके साथ चल पड़ता। एक जगह गेंडा रुक गया और इसने कहा, खरगोश मियाँ, ये तो वही जगह है जहाँ हम रोज आते हैं। तुम तो किसी नई जगह की बात कर रहे थे, अब बताओ वो कहाँ है? खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें सब कुछ नया लगेगा। गेंडे को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने मेरे साथ मजाक किया है, मैं घर जा रहा हूँ। खरगोश ने आगे आकर कहा, अरे तुम तो नाराज़ हो गए। गेंडे भाई, असल में मैं तुम्हें रात को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी अब शाम होने वाली है, घर जाते जाते रात हो जाएगी। अगर तुम कहीं रास्ते में भटक गए तो जंगल में खतरनाक जानवर भी होते हैं। आज तुम मेरे साथ यही जंगल में रह लो, सुबह होते ही चले जाना। यहाँ रात को बहुत ठंडी हवा चलती है, यहाँ सोने का बहुत मज़ा आता है। अंदर से गेंडा भी डरा हुआ था। वो खुद भी रुकना चाहता था, पर अपना भरम रखने के लिए कहने लगा, हाँ हाँ, अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के छोटे जानवर मुझे देखकर डर ना जाएं और वो ऐसा ना हो कि वह सारी रात सो ना पाए। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, गेंडे भाई, हमें आदत है बड़े बड़े जानवरों के साथ रहने की, तुम इसकी फिक्र मत करो। यहाँ कोई नहीं आता, बस अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गेंडे ने कहा, हाँ, सो जाते हैं, मैं भी आज काफ़ी थक गया हूँ। खरगोश ने झूठ मूठ का ड्रामा किया, क्योंकि ये सब खरगोश के प्लान का हिस्सा था। असल में खरगोश गेंडे को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो आज रात जानबूझकर गेंडे को जंगल में रखना चाहता था। खरगोश ने देखा गेंडा गहरी नींद सो गया है, तो वहाँ से उठा और बाकी खरगोश साथियों के पास चला गया। उसने बताया कि गेंडा गहरी नींद सो रहा है, अब सबको अपना काम शुरू करना चाहिए। सब वहाँ आ गए जहाँ गेंडा सो रहा था। सबने मिलकर गेंडे की चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोदा और फिर खरगोश ने कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और मैं भी जाकर सोता हूँ। जब सुबह हुई तो गेंडे की आंख खुली। इसने अंगड़ाई ली और कहा, खरगोश मियाँ, उठ जाओ, सुबह हो गई है, चलो नाश्ता करने चलते हैं। गेंडे ने देखा तो खरगोश उसके पास नहीं था और अचानक इसकी नज़र अपने इर्द गिर्द खोदे हुए गड्ढे पर पड़ी तो वो परेशान हो गया और चिल्लाने लगा, खरगोश मियाँ, तुम कहाँ हो? उसने देखा खरगोश मियाँ और जंगल के सब जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं। खरगोश सबको यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? सब जानवर और खरगोश गड्ढे के पास आकर खड़े हो गए। गेंडे ने कहा, खरगोश मियाँ, ये सब क्या हो रहा है और ये गड्ढा क्यों खोदा गया है? खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, ये सब कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त बहुत ताकतवर है और बहादुर भी, तो हम गेंडे की बहादुरी को देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा, ये तो बहुत मामूली बात है, आज सब देख लो। क्यों गेंडे भाई, आपके लिए गड्ढा कुछ भी नहीं है ना? आप एक मिनट इसे फैलांग कर इधर आ जाएंगे। गेंडा सोच में पड़ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और उसे पता था कि वो ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर कोशिश भी करे तो उसे बहुत चोटें आएंगी और वो इसमें गिर भी जाएगा। उसने कहा, खरगोश मियाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी ताकत का मुजाहरा तुम लोगों को किसी और दिन दिखा दूंगा। मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ? खरगोश ने आगे आते हुए कहा,
गेंडे भाई, बातें करना बहुत आसान होती हैं। मैं रोज़ाना तुमसे तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुना करता था। कहते हैं दोस्त को आजमाना नहीं चाहिए, मगर झूठ बोलने वाले को ज़ाहिर ज़रूर करना चाहिए। प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं होती और हर जगह ताकत भी काम नहीं आती। कभी कभी अकल से भी काम लेना चाहिए। तुमने सिर्फ अपने आगे गड्ढा देखा, पर पीछे नहीं देखा, जहाँ एक पुल हमने बनाया था। गेंडा खरगोश की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, तुमने सही कहा खरगोश मियाँ। मैंने आज तक जो भी किस्सा सुनाया वो झूठ था। मैं सोचता था सब मुझसे डर कर रहेंगे और मेरी इज्जत करेंगे, पर तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी ताकत पर कभी गरूर नहीं करूँगा। खरगोश ने कहा, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अपनी गलती का जल्दी एहसास हो गया है। बस मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। मुझे फ़ख्र है कि मेरा दोस्त बहादुर है, बुज़दिल नहीं। जो अपनी गलती का इतराफ़ कर ले, असल में वही बहादुर होता है। खरगोश की बातें सुनकर सबने तालियां बजाईं। फिर खरगोश ने मज़ीद कहा, गेंडे भाई बाहर आ जाएं। आपके लिए हम सब ने एक बहुत ज़बरदस्त नाश्ते का एहतमाम किया है। गेंडा ये सुनकर मुस्कुराने लगा और वो बाहर आकर सबके साथ घुल मिल गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें फ़ज़ूल में लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हम जो हैं हमें इसको कबूल करना चाहिए।